हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गौरव स्टेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं, प्रतिशत को अच्छे से निकालना सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इस तरह के क्वेश्चन ले रखे हैं और इनका हम प्रतिशत बिल्कुल आसानी से हम निकालने वाले हैं और इन्हीं के जरिए हम प्रतिशत को बिल्कुल जीरो लेवल से हम आसानी से बिल्कुल हम सीखेंगे। तो करते हैं फिर वीडियो को देर किए बिना शुरू। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा यहाँ पर है आज का टॉपिक प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो प्रतिशत देखो, जैसे कि हमारा प्रतिशत का मतलब कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि प्रतिशत होता ही क्या है। तो हमें पहले प्रतिशत को ही समझना है कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत को समझने के बाद ही हम आगे इसके क्वेश्चनों को करेंगे। तो करते हैं फिर वीडियो को। देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे होता है प्रतिशत, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रति और एक होता है शत। देखो, प्रति का मतलब होता है किसी संख्या के अपोन में, मतलब कि अपोन का साइन जो होता है ना, प्रति का मतलब होता है अपोन में। हम बोलते हैं ना, जैसे कि हम बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वाला जो साइन होता है वो प्रति का होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रति। प्रति का मतलब होता है अपोन में। इसी तरह इसका मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है अपोन। ठीक है, शत का मतलब होता है 100, अपोन में 100, मतलब कि जहां भी हमें प्रतिशत का साइन दिखे उस संख्या के अपोन में हम क्या लगा देंगे, प्रतिशत का साइन हटा के हम क्या लगा देंगे, 100 हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसी तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चनों को। जैसे कि हम एक क्वेश्चन यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे बोला है हमने 20 का 10%। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया, मानो कि क्वेश्चन दे दिया। अब इसके बाद सुनो, हमें 20 को तो ऐसे कैसे रखना, और यहाँ पे आप समझेंगे कि बोर्ड मार्क्स नियम के अनुसार जो का या ऑफ, हिंदी में बोले तो का और इंग्लिश में बोले तो ऑफ इसका मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि हम होता है ना VOD और MAS, ये होता है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स रूल। इसमें क्या होता है, O4 होता है ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि जहां भी का हो या ऑफ हो उसका मल्टीप्लाई हमें कर देना है। तो यहाँ पे हमें वही काम करना है। तो देखो, का की जगह लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, और 10 का मतलब है, ठीक है, 10 का 10 लिख दिया। उसके बाद प्रतिशत, मैंने वही बताया कि अगर कहीं प्रतिशत का साइन हो तो उसके अपोन में हमें क्या लगा देना है, 100 हमें लगा देना है। अब क्या करेंगे, जो भी काटापीटी होगी उससे हम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस जीरो से हम इस जीरो को काट सकते हैं और इस वाले जीरो से हम इस वाले जीरो को काट सकते हैं। बाकी हमारा क्या बचा, तो ये बचा 2 ही का ना 2, तो इसका क्या आ गया, हमारा 2% हमारा आंसर आ गया कि 20 का 10% कितना होता है, तो 2 होता है। अब इसी तरह से जो हमने क्वेश्चन लिए हैं उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले रब कर देते हैं। इसके बाद अब देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 300 का 12% कितना होगा। हमने 300 का 12%, 300 का 12%। अभी हमने सीखा कि जो पहली वाली संख्या उसको हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे और का की जगह लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, और 12 को ऐसे का ऐसे ही, और उसके बाद प्रतिशत का साइन हटाकर अपोन में लगा देना है 100। अब देखो क्या होगा, जो काटापीटी होती है उसे हम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 100, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो हमारा कट जाएगा। इसके बाद क्या बचा हमारा, 3 गुणा के क्या बच जाता है, 12, और 12 की हम 3 से गुणा कर, देखो नीचे 1 बचा है, उसे लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद देखो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 तिया कितने होते हैं, तो 12 तिया होते हैं 36, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 36। मतलब 300 का 12% कितना होता है, तो 36 होता है। इसी तरह से हम सीखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे दिया, डबल प्रतिशत दे दिया। तो बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है। देखो कैसे कि 400 का 20% का 10% क्या होगा, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 400 का, तो 400 को तो हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, का की जगह लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, इसके बाद 20% का साइन हटा के हमें क्या लगाना है कि 100। ठीक है, अपोन में क्या लगाना है, 100 लगाना है। इसके बाद देखो का की जगह फिर मल्टीप्लाई का साइन, और 10 का अपोन में क्या लगा देना है, 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन है। तो हमने सीखा था कि प्रतिशत का साइन हटा के हमें अपोन में क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। तो इसी तरह से देखेंगे क्या होगा। अब जो कटता है पहले उसे काट लेंगे। जैसे कि हमारे देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्या है, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो गया, और इस वाले जीरो से हमारा ये वाला जीरो गया। अब इसके बाद देखो हमारा जो बचता है उसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बचा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से बच गया हमारा 1, और नीचे जो 1 है उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद देखो 4 दूनी होता है 8, और 8 ही करना हो गया 8। इसका आंसर कितना आ गया हमारा
8 हमारा इसका राइट आंसर आ गया। अब देखो एक ये वाले होते हैं जिसमें कि एक संख्या दे देगा, 1% वाला दे देगा, लेकिन एक कुछ संख्या ऐसी भी होती है जिसमें दोनों प्रतिशत वाले दे दिए, तब क्या करेंगे उसको भी हम सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया 25 का 25% क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25% का साइन हटा के हमने सीखा था कि 100 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद का की जगह लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, और 25% है तो फिर देखो 25 अपॉन के 100 हम लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो कटता है उसे हम काटेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 25 ही करना 25 हो गया और 25 चौका होता है 100, ठीक है। 25 ही करना 25 और 25 चौका 100। इसी तरह से 25 ही करना 25 और 25 चौका होता है 100। हमारा क्या बचा 1 अपॉन के 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन के 4 हमारा बच गया। अब क्या करेंगे इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 1 के 1 के साथ 1 ही करना होता है 1, फिर 4 के 4 के साथ 4 चौक कितना होता है, तो 4 चौक होता है 16, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रतिशत निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।